brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। ये तस्वीर पश्चिमी देशों को बहुत चुभने वाली है। पुतिन के भारत दौरे से पहले मॉस्को पहुंचकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उनसे मुलाकात की। दरअसल मॉस्को में आयोजित एससीओ की बैठक के दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। उन्होंने इस मुलाकात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये तस्वीर पोस्ट करते हुए दी और लिखा, आज एससीओ प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। जयशंकर ने लिखा, आज मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करना मेरे लिए सम्मान की बात रही। मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी की शुभकामनाएं उन तक पहुंचाई। आगामी वार्षिक भारत रूस शिखर सम्मेलन की तैयारियों के बारे में उन्हें जानकारी दी। साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। हमारे द्विपक्षीय संबंधों को और आगे बढ़ाने के लिए उनके विचारों और मार्गदर्शन को मैं गहराई से महत्व देता हूँ। ये मुलाकात उस समय हुई है जब एससीओ के सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि मॉस्को में शिखर बैठक में शामिल होने पहुंचे थे। आपको बता दें, इसी साल दिसंबर महीने में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आने वाले और उनके इस दौरे से पहले विदेश मंत्री जयशंकर मॉस्को पहुंचे हैं और वहां पर उनकी मुलाकात राष्ट्रपति पुतिन से हुई। ये मुलाकात अपने आप में बहुत बड़ी है क्योंकि इस दौरान पुतिन के साथ विदेश मंत्री जयशंकर ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की और दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। आपको बता दें, ये मुलाकात उस वक्त हुई जब एससीओ के सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि मॉस्को में शिखर बैठक में शामिल होने पहुंचे थे। जयशंकर ने भी इस मौके पर आतंकवाद, वैश्विक आर्थिक अस्थिरता और एससीओ में सुधार जैसे मुद्दों पर साफ संदेश दिया। जयशंकर ने आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों को घेरा। एससीओ की बैठक में बोलते हुए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया को आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के प्रति जीरो टॉलरेंस दिखाना चाहिए। इस दौरान उन्होंने जोर देकर कहा कि आतंकवाद का कोई औचित्य नहीं होता, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। We must never forget that the SCO was founded to combat the three evils of terrorism, separatism, and extremism. These threats have become even more serious in the years that have passed. It is imperative that the world display zero tolerance towards terrorism in all its forms and manifestations. There can be no justification, no looking away, and no whitewashing. As India has demonstrated, we have the right to defend our people against terrorism and will exercise it. विदेश मंत्री ने कहा कि भारत ने दिखाया कि उसे आतंकवाद के खिलाफ अपने लोगों की रक्षा करने का अधिकार है और वो इसका इस्तेमाल करता रहेगा। भारत का मानना है कि एससीओ को बदलते वैश्विक परिदृश्य के अनुकूल ढलना चाहिए। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि एससीओ की स्थापना आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद की तीन बुराइयों से लड़ने के लिए हुई थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि हाल के वर्षों में ये खतरा और गंभीर हो गया। दुनिया के लिए ये जरूरी है कि वो आतंकवाद के सभी रूपों के प्रति जीरो टॉलरेंस दिखाएं और किसी भी तरह से इसे नजरअंदाज ना करें। हालांकि इस दौरान एससीओ की बैठक में विदेश मंत्री ने मौजूदा वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि दुनिया की अर्थव्यवस्था इस समय अत्यधिक अनिश्चित और अस्थिर दौर से गुजर रही है। सप्लाई चेन से जुड़े खतरे बढ़ रहे हैं और मांग संबंधी चुनौतियां इसे और जटिल बना रही हैं। ऐसे में जोखिम कम करने और आर्थिक गतिविधियों को विविध बनाने की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। विदेश मंत्री के मुताबिक ये तभी संभव होगा जब देश आपस में भरोसेमंद आर्थिक साझेदारी विकसित करें। विदेश मंत्री का एससीओ बैठक में ये बयान और मॉस्को में पुतिन से मुलाकात ये इस वक्त चर्चा में है और देखा भी जाए तो तमाम दबावों के बावजूद भारत रूस के साथ खड़ा है और पुतिन के साथ विदेश मंत्री जयशंकर की ये जो तस्वीर सामने आई, ये पश्चिमी देशों को सीधा जवाब। भारत रूस के बीच सब कुछ सामान्य है, व्यापार चलता रहेगा। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।